और मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आज हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, जेंडर इक्वालिटी की बातें हर जगह होती हैं। तो आपके इस पे क्या व्यूज हैं कि ये बस बातें ही होती हैं या फिर सच में आपको लगता है कि चीजें बदल रही हैं? एक एक ऑन वन हैंड बहुत सारा बदलाव हो रहा है, जो मेरी आंखों के सामने मुझे भी दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारा हो रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड नहीं भी हो रहा है। तो नियति का नियम ऐसे है कि गुड एंड बैड एक साथ में चलेगा। जी। पूरा गुड कभी नहीं हो सकता और पूरा बैड कभी नहीं हो सकता। जी। ओके, ये चलता है। तो आप जैसे हैं, जिस तरह से आप अपने आप को बदलते हैं, अंदर से आप जो है आपको वही सामने दिखाई देगा। अभी मुझे बुरे लोग मिलते नहीं है, बुरे लोग मेरे सानिध्य में आते नहीं है, मेरे स्पेस में आते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बुरे लोग नहीं है, लेकिन जी। चूंकि मैं अंदर से बदल गई हूं, इसके लिए मेरे स्पेस में वो लोग नहीं आते। जी। सो आप अपने आप को कितना चेंज करते हैं, उस हिसाब से आपके पास ऐसे ही लोग आते हैं। अगर हमेशा वही लोग आएंगे आपके पास जो आपको चीट करते हैं या जी। आपको दिल दुखाते हैं आपका, तो ये कुछ अंदर है मेरे जो मुझे बदलना चाहिए, जो कि ऐसे ही लोग मेरे सामने आते हैं। जी। ये। समझे? सो व्हाट यू आर इनसाइड इज व्हाट यू आर। आपके ओके। एक्सपीरियंसेस लाइफ के जो हैं, जिस तरह से आप हैं उसी तरह से आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे लाइफ के। जी। ये बात है। हाँ। मैम किसी ने आपसे पूछा कि हाउ टू कीप पेशेंस, पेशेंस मतलब बिलीव भी है, फेथ भी है, बट पेशेंस नहीं। हाउ टू कीप पेशेंस? See, I'll tell you, suggest something which you have to do as a meditational practice. मेरा YouTube चैनल है, आप सभी मेरे YouTube चैनल से कनेक्ट करिए। मैंने 1000 बार इंस्टाग्राम लाइव या जूम लाइव पे यही बोला है कि डू द चक्रा मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसको पहले सुन लीजिए। देन डू द चक्रा मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन इज अंडरस्टैंडिंग योर मेटाफिजिकल बॉडी, जो आपको दिखता नहीं है। ये शरीर आपको दिखता है, ये बाकी की चीजें आप महसूस करते हैं, आपका दिल महसूस करते हैं, अंदर ब्लड है महसूस करते हैं, दुखता है तो महसूस करते हैं, वो सारा महसूस करते हैं। बट जी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर जो आप महसूस नहीं कर सकते बट है। ओके। जैसे आसमान को छूने की कोशिश करो, आसमान को छू सकते हैं आप, लेकिन क्या ये कह सकते कि आसमान नहीं है? जी डेफिनेटली। हवा दिख नहीं सकती लेकिन महसूस तो की जा सकती है, तो क्या जी। आप कहेंगे हवा है नहीं? करेक्ट। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंदर जो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हमारी आंखों से दिखता नहीं। दैट इज योर मेटाफिजिकल फॉर्म। ओके। और ये मेटाफिजिकल फॉर्म जो है, उसके ऊपर आपको काम करना है, और उसका असर आपके फिजिकल बॉडी पे दिखाई देगा। तो ओनली व्हेन यू डू सम काइंड ऑफ अ प्रेयर, मेडिटेशन, इसलिए लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो। माइंड 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 को कंट्रोल करने के लिए। माइंड किसी ने देखा है? किसने देखा है बताओ? शरीर के कौन से भाग में आपका माइंड है, मालूम है? नहीं। जी कहाँ है माइंड? बट ये तो नहीं कर सकते कि माइंड है नहीं। है। डेफिनेटली। जी। है तो सही। तो थॉट्स आते हैं तो जाते कहाँ है? किधर है वो माइंड। माइंड? बस है दिखता किधर? नहीं है। दिखता नहीं है। एग्जैक्टली exactly. तो ये माइंड बॉडी एंड सोल। सोल आपको दिखता नहीं है, आपको सिर्फ आपकी बॉडी दिखती है, माइंड दिखता नहीं जी। है, सोल दिखता नहीं। तो ये क्या है फिर? इतना माइंड बॉडी सोल जो सब लोगों ने करके रखा है कहाँ माइंड और है कहाँ सोल? तलाश तो करो। आपके अंदर क्या है आपको खुद मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। तो क्या डेफिनेटली। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे बारे में तो मैं कुछ जानूं कि नहीं जानूं? जी। ना कोई स्कूल सिखाता है, ना कोई कॉलेज सिखाता है। तो दैट इज व्हाट इज अध्यात्म। अपने आप के बारे में जानना इज अध्यात्म, इज स्पिरिचुअलिटी। तो जब अभी ये कैसे जानेंगे? तो ये सारे मेडिटेशंस करके। मेडिटेशन करिए। अभी मैं आपको इजी मेडिटेशन जो बताती हूँ चक्र ध्यान मेडिटेशन है। बाकी के जी। मेडिटेशन के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ होता रहेगा, यू स्टार्ट डूइंग इट। ओके। कनेक्ट थैंक यू ऑल सो ऑफ यू हु आर वाचिंग, प्लीज कनेक्ट टू माय यूट्यूब चैनल, यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर इंटरेस्ट अगर है आपको
तो मेरे यूट्यूब चैनल से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। जी यस प्लीज, मैम का यूट्यूब चैनल है, आप जाके उसको सब्सक्राइब करो और उसको फॉलो करो, देखो। थैंक यू ये सो मच मैम। डिप्रेशन वगैरह चीजें, डिप्रेशन वगैरह जो बोल रहे हैं, डिप्रेशन वगैरह सब दूर 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 तक आपके पास नहीं आएगा। इसकी गारंटी मैं जी देती हूँ, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। शुरू तो करो, करके देखो तो सही। नहीं तो ऐसी ही जिंदगी जियोगे, एक दिन बॉडी खत्म हो जाएगी, फिनिश। आप कहाँ, आपका सोल कहाँ, ये आपको मालूम ही नहीं पड़ा इस जन्म में। हम एक्चुअली। आए, जिए, शादी किए, बच्चे पैदा किए, बूढ़े हो गए, एक दिन चल बसे, बस दैट्स इट। जी एकदम सही कहा आपने। या ओके। जी मैम, आपसे किसी ने पूछा कि बीइंग अ लेडी आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा एक्टिंग इंडस्ट्री में, अपने करियर में। लेडी हो या मैन हो, अ, हर एक को मेहनत तो करनी पड़ती है। जी लकीली फॉर मी, मुझे हर चीज बहुत आसानी से मिलती गई, बिकॉज राइट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय फिल्म करियर मुझे मेरे पहले गुरु मिले। वहां से मेरी आध्यात्मिक शिक्षा शुरू हो गई, और ओह वहां से सारी, हाँ, तो इसलिए मुझे अ, सही में, मतलब ऊपर वाले ने मुझे इतना, अ, क्या बोलूं, इतनी केयरफुली मैं इन सब चीजों में आ गई हूँ। मुझे अपने आप सारी फिल्में, मैंने कुछ, मैं किसी स्कूल, फिल्म स्कूल ज्वाइन नहीं किया है। मेरे को ये स्कूल, फिल्म लाइन में कोई मास्टर नहीं है, ना कुछ है ना कुछ है। ये मेरे साथ हुआ। आई डोंट नो व्हाट इट इज, ग्रेस, इट इज डिवाइन इंटरवेंशन, पता नहीं क्या, मैं उसको नाम नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अम, आजकल इतना आसानी से हर चीज नहीं होगा। जी डेफिनेटली। वो हाँ, कहते हैं ना, जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमारे साथ खुद ब खुद अच्छी चीजें होती जाती हैं। या सो दिस इज समथिंग, मतलब लेडी हो के मैंने क्या मेहनत की वगैरह, ये सब मेहनत तो लेडी हो या मैन हो या वुमन हो, कुछ भी हो, मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती जी है, डेफिनेटली। विच यू हैव टू डू। हर एक की तकदीर, कुछ लोग बहुत तकदीर लेके आते हैं, हर एक की तकदीर ऐसी नहीं होती है। एंड ऐसा नहीं है कि हर कोई उठोगे, सुबह उठेगा, बोले मेरे को एक्टर बनना है और हम एक्टर बन गए, इस तरह से भी नहीं होता। सो इस जी गलतफहमी में मत रहिए कि आप कोई भी उठ के एक्टर बन सकता है, डजंट हैपन। जी या जैसे ये कोई तो। भी उठ के डॉक्टर नहीं बन सकता, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जी मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी करनी यस, हो। यस। मैम मेरा एक सवाल है कि बीइंग एन एक्ट्रेस मतलब कितना मुश्किल होता है बाकी सारी चीजें हैंडल करना, घर संभालना, जैसे कि आप इतने टाइम से एक्टिंग क्षेत्र में हो, तो आपके लिए नहीं, कभी मुश्किल। एक्टिंग के लिए इट्स लाइक एनी अदर प्रोफेशन। बहुत सारी लेडीज पायलट्स हैं, बहुत सारी लेडीज डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी लेडीज कंप्यूटर साइंस करती हैं, बहुत सारी लेडीज कितने बाकी के प्रोफेशंस में हैं। तो ये जी भी एक प्रोफेशन है, एक्टर, एक्टिंग प्रोफेशन कुछ ऐसा कुछ है नहीं अलग सा। जी कॉर्पोरेट्स में है कितनी सारी लेडीज, वर्किंग वुमेन है कितनी सारी। तो काम तो दिन के 24 ही घंटे होते हैं। जी काम तो आपको इस 24 घंटे में ही करना पड़ता है। आप किसी भी फील्ड में एक्टिंग काम करते रहिए। तो एक्टिंग इज नथिंग डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर प्रोफेशन। जी डॉक्टर्स को तो बहुत है, हाँ, तो इसमें उसमें एक्टिंग में, मतलब लोगों का बहुत बार ये सवाल होता है कि एक्टिंग के प्रोफेशन में आपने कैसे मैनेज किया। जैसे बाकी आम प्रोफेशन में बाकी की औरतें मैनेज करती है, वैसे एक्टिंग फील्ड में कितनी सारी औरतें हैं वो मैनेज करती है। इट्स जी नॉट सच बिग डील। जी मैम, ये तो एकदम सही कहा आपने कि इट्स लाइक एन सम अनदर प्रोफेशन। हाँ, मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने इतनी सारी फिल्में की, अ, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो आपने एसआरके के साथ मतलब देवदास करी, दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी करी, परदेस करी, तो मतलब कैसा रहा मैम आपका उनके साथ बॉन्ड, वो कनेक्शन, कोई स्पेशल मोमेंट। कोई ऐसे स्पेशल मोमेंट्स ऐसा कुछ नहीं था। ऑन द सेट एवरीबडी इज वेरी नाइस। सेट पे कोई, मतलब यही वही सवाल हुआ, अगर मैं कॉर्पोरेट में होती तो आपने ये पूछा होता कि आपका आपके बॉस के साथ या एचओडी के साथ कैसा रहा। जी ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग सब इंसान हैं। तो एसआरके जी हो या सलमान हो या बच्चन साहब हो, कोई भी हो, सब लोग हम इंसान ही हैं। जी तो ऐसा कोई अलग सा बर्ताव नहीं होता है।
इंसान के साथ जिस तरह से बर्ताव होता है वैसा ही बर्ताव होता है हर एक का बिहेव करने का। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप इस फील्ड में है तो उसने कैसा बर्ताव किया और आपके साथ कैसा बर्ताव हुआ, दैट डजंट मैटर, दिस डजंट हैपन ऑन सेट्स। जी। मैम, आपका कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा पात्र जो अब तक आपने निभाया जो कि आपके दिल के बेहद करीब हो पर्दे पे? मेरी ये 2 फिल्में तो मेरे दिल के बहुत करीब है, हम दिल दे चुके सनम एंड देवदास मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन जो जिस तरह से मेरा स्वभाव है, मेरे से मिलता जुलता अगर कोई अस्तित्व का रोल मुझे बहुत अच्छा लगा था, अस्तित्व। That was very nice. Yeah, that was a type of a role which is more मेरे जैसे। मैम, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यू सेड कि जिस टाइप के लोग आपको मिलते हैं उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, तो अगर कोई खुद हो उसको फिर भी मीन पीपल मिलते हैं, ऐसा क्यों? मीन अगर कोई खुद अच्छा और उसको मतलब वैसे अच्छे लोग नहीं मिलते, नेगेटिव लोग मिलते हैं, तो ऐसा क्यों? ये हम अपने आप को हमेशा अच्छा बोलते रहते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, दैट इज नॉट ट्रू। अगर आप अपने सेल्फ को देखेंगे, हर एक का सेल्फ जो है वो है वैसा ही। जी। अपने आप को व्हाइट वॉश करने की अपने माइंड की आदत हो गई है, नहीं नहीं, यू आर सो स्वीट, यू आर सो नाइस। ऐसे हम नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है। जब जी। तक ये जागृति आपके अंदर नहीं आ जाती तब तक इसी भ्रम में आप रहेंगे कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बुरे लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं होगा। जी।